हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 38। आज हम मॉड्यूल नंबर 14 में हैं, जिसमें कि हमको पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्टर। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, जैसे कि जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया और पाइथन हो गया, इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा यही है। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और वन बाय वन एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने से पहले हमको जानना होगा व्हाट इज प्रोसीड्यूरल फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो शुरुआत करते हैं, व्हाट इज प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा स्टाइल होता है जिसमें हम प्रोग्राम को स्टेप्स में लिखते हैं, यानी कोड एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है। पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम खाना बना रहे हैं तो पहले हम सब्जी काटते हैं, फिर तेल गरम करते हैं, फिर मसाला डालते हैं, फिर सब्जी को पका के खाते हैं। यही हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इन प्रोग्रामिंग के भाषा में अगर हम जाने, हम एक बड़ा प्रोग्राम को लिखते हैं और वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ लिखते हैं, जैसे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 30, c इक्वल टू a प्लस b और d इक्वल टू a माइनस b। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं a को, प्रिंट कर रहे हैं c को और प्रिंट कर रहे हैं d को। अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट पहले C रन हुआ और इसके बाद D रन हुआ। यही हमारा प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलता है। मतलब कि पहले पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा, ऐसे करते करते लाइन एग्जीक्यूट होते चल जाएगा, लाइन बाय लाइन। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ। तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा कोड रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब मान लीजिए कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा 2 नंबर को जोड़ने का, अगर हमको कहीं और यूज करना हो तो हम प्रोग्राम को फिर से हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत नजर डाल के देखें, तो इसमें हम उस 2 नंबर के जोड़ कर प्रोग्राम को आप फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और जब कभी भी हमको उसको यूज करना होता है तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कॉल हम उसको कॉल करते हैं और उसका यूज करते हैं। तो अगर इसको रियल लाइफ से डिफाइन करें, मतलब कि कौन हमारा प्रोसीड्यूरल और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज जो हमारा है वो बोथ सपोर्ट करता है प्रोसीड्यूरल और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। हमने जान लिया। इसके बाद अभी का जो हमारा लेटेस्ट ट्रेंड है वो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो हमारा कौन है, उसमें हमारा आता है सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। और कुछ आता होगा लेकिन ये हमको डेली बेसिस में हमको नजर आता होगा। तो पाइथन इसमें यूनिक है, क्योंकि जावा में हम अगर देखेंगे तो जावा हमको फोर्स करता है कि जब कभी भी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करना ही होगा। लेकिन पाइथन हमको फ्रीली छूट देता है, क्योंकि पाइथन बोथ सपोर्ट करता है प्रोसीड्यूरल को भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी। तो हम किसी को भी अपने अनुसार यूज कर सकते हैं और अपने कोड को अपने अनुसार चला सकते हैं। हमने इसको जान लिया कि व्हाट इज प्रोसीड्यूरल, फंक्शनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है व्हाट इज क्लास। मतलब कि आखिरकार क्लास क्या है। तो क्लास एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है जिसके तहत हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कार क्लास है, तो कार क्लास का हम क्या कर सकते हैं। तो कार क्लास में क्या हो सकता है, जैसे कार स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा, एक्सेलरेट होगा, ये सब हमारा उसका प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है। अगर हम कोई कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें सब गुण अपने आप आ जाएगा। हमने जान लिया कि क्लास क्या होता है। इसके बाद हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है, सो एन ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास। मतलब कि ये रियल वर्ल्ड में कुछ भी हमारा हो सकता है ऑब्जेक्ट। जैसे
कि हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कार हमारा अगर क्लास हो गया तो उसका ऑब्जेक्ट जैसे हमारा हो गया होंडा, BMW, टेस्ला, ये सब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देखेंगे जितना भी प्रॉपर्टी क्लास में होगा वो अपने आप होंडा में भी होगा, क्योंकि कार हमारा 4 पहिया का होता है तो होंडा भी 4 पहिया का होगा, BMW भी होगा। वैसे इसमें स्टीयरिंग होता है, ऐसे क्लच होता है, ब्रेक होता है, ये सब हमारा इसमें प्रॉपर्टी गुण पाया जाएगा। हमने जान लिया कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो इसको हम अगर प्रैक्टिकल की मदद से देखें विद द हेल्प ऑफ कोड, तो सिंपली हम इसको क्लीन करेंगे। पहले हमको मान लीजिए एक तो क्लास क्रिएट करना है, तो क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हमारा होता है क्लास कीवर्ड। क्लास हम लिखते हैं, इसके बाद हम क्लास का नाम डालते हैं। क्लास का नाम हमको स्टार्ट करना चाहिए कैपिटल लेटर से, मतलब कि जो हमारा क्लास का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए, नहीं भी होगा तब पर भी चलेगा। इसके बाद कोलोन डाल के हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट को। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि एक ही एट्रीब्यूट जितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे सब उसको एक्सेस करे, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। जैसे नेम इक्वल टू स्टूडेंट है तो उसका क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है, तो उसका नेम हो सकता है, क्लास हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, बैच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे डाल दिए श्रवण। इसके बाद हमने क्लास को क्रिएट कर लिया और उसका एक एट्रीब्यूट भी हमने डाल दिया। इसके बाद हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट वेरिएबल, कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे S1 इक्वल टू, जैसे हमने लिख दिया स्टूडेंट जो कि हमारा क्लास है। इसके बाद हम पैरेंथेसिस डाल देंगे। देन आफ्टर हम चाहते हैं S1 को प्रिंट करना, हम जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं, सिंपली लिखेंगे प्रिंट S1। इसके बाद हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है इस लोकेशन पे। हमने जान लिया कि S1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम चाहते हैं कि स्टूडेंट में जो हमारा एट्रीब्यूट है, मतलब कि नेम इक्वल टू श्रवण है, उसको हम चाहते हैं प्रिंट करना। उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली लिखेंगे S1 डॉट नेम। इसके बाद इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे इसका आउटपुट श्रवण प्रिंट होके आ चुका है। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टर, मतलब कि कंस्ट्रक्टर आखिरकार क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर एक प्रकार का स्पेशल मेथड होता है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही अपने आप कॉल हो जाता है। जैसे आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ क्या, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। मतलब कि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन मैनुअली नहीं किए हैं, लेकिन पाइथन अपने आप एक कंस्ट्रक्टर बनाया। जैसे ही हमने S1 नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया तो अपने आप वो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम चाहते हैं मैनुअली कंस्ट्रक्टर को डालना तो उसके लिए यहाँ पे आप सिंटेक्स देख सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे डेफ इनिट, देन आफ्टर हम यहाँ पे सेल्फ जो हमारा पहला ये डिनोट करता है हमारा पहला ऑब्जेक्ट को, देन आफ्टर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे इसी को हम कर देते हैं। मान लीजिए कि हमको देखना है कि कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है कि नहीं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद तो हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड था डेफ, ये जो हमारा कीवर्ड था वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ इनिट। इसके बाद यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे। सेल्फ हम किसको डिनोट करता है, तो सेल्फ हमारा S1 को डिनोट करता है। इसको हम दिखाएंगे आपको कि सेल्फ जो हमारा होगा वो भी सेम होता है, S1 भी सेम होता है। इसको हम बाद में आपको प्रूव करके दिखाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे जैसे हमको जानना है ये वही है, सिंपली लिखेंगे प्रिंट कंस्ट्रक्टर, सॉरी कोट में हमको लिखना पड़ेगा, कॉल्ड। इसके बाद हम इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल्ड अपने आप हो गया है। इससे हमको पता चलता है कि जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं
तो अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये जो अगर आप देखेंगे कि S1 का जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या है, तो S1 का मेमोरी लोकेशन है ये कि S1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो इस मेमोरी लोकेशन पर क्रिएट हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि सेल्फ का भी देखें, सेल्फ भी हमारा वही पे, सेल्फ भी हमारा इसी को डिनोट करता है। इसको हम कैसे जान सकते हैं, इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं सेल्फ को भी। सिंपली लिखेंगे सेल्फ। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा सेल्फ है वो भी इसी को डिनोट कर रहा है। आप इस दोनों को मिलाएंगे, अब देखेंगे दोनों का जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है। हमने कंस्ट्रक्टर को जान लिया कि कंस्ट्रक्टर कैसे अपने आप कॉल होता है। हमने क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है इसको जान लिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 39 में, जिसमें कि हम सीखेंगे एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं लेक्चर नंबर 39 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।